हेलो प्यारे बच्चों, मैं नीतीश स्वागत करता हूँ आपका। आज हम पढ़ेंगे कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे हम? कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, जैसे 0 तथा 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे? 0 से 90 के बीच वाले त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 से 45 वाले त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 से 60 वाले त्रिकोणमितीय अनुपात। हम 3 चीज़ें अभी अभी पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। भाई साहब, अनुपात है क्या? व्हाट इज़ रेशियो? अनुपात आप कह रहे हो साहब, ये है क्या? मतलब कि साइन 30 की अगर कोई वैल्यू पूछ ले, इसका मान बताओ। साइन 60 की वैल्यू कोई पूछ ले, इसका मान बताओ। tan 60 की वैल्यू पूछ ले, इसका मान बताओ। यही अनुपात इसमें त्रिकोणमिति में कहा जाता है। थीटा के सापेक्ष उनके भुजाओं में क्या अनुपात है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम 3 ट्रायंगल को याद रखेंगे, उसके थ्रू हर एक चीज़ को ईजिली बहुत ही आराम तरीके से समझा देंगे। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात के केस में आता है सबसे पहले 0 से 90 वाले त्रिकोणमितीय अनुपात। भैया हाँ, साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अरे ये भी नहीं यार, बिल्कुल समझो। पहले लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का क्या है? ट्रिक है। लंब, एल मीन्स होता है लंब। कर्ण मीन्स क्या होता है? के मीन्स होता है कर्ण। फिर ए मीन्स होता है आधार। इतनी चीज़ याद रखिए। पहला वाला होता है साइन ऑफ थीटा, दूसरा वाला होता है कॉस ऑफ थीटा, तीसरा वाला होता है टेन ऑफ थीटा। बिल्कुल सही भैया, एकदम सही बता रहे हैं आप। साइन थीटा पहला, हाँ यही होता है। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। बिल्कुल। अब भैया आगे चलिए, समझ आ गया। अब आगे चलना है। पहला ट्रायंगल याद करना है, ये वाला। इसकी ये 0, ये थीटा, ये 1, ये 1, ये 90 है। और ये कितना होगा? ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि अगर ये 0 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस, सॉरी ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, ओके। हम क्या लिखें? साइन ऑफ थीटा लिख रहे हैं। साइन ऑफ थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख लिया साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। भैया हाँ, साइन ऑफ 0 की वैल्यू बताओ क्या होता है? अगर थीटा इसको ऐसे इतना इस एंगल को इतना कम करें, धीरे 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 0 कर दे, तो कितना होगा बता। साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होगा? साइन ऑफ 0 डिग्री भैया हमको मान पता है क्या? 0 याद है हमको, लेकिन आज जो अभी आप कहते हो उसको बताओ। साइन ऑफ 0 डिग्री पर हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ लाल बटे कक्का जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखो, लंब बटे कर्ण, साइन ऑफ 0 डिग्री अगर ये एकदम इसी पर आ जाए और ये वाली भुजा इस पर ऐसे हो जाए, तब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो साइन थीटा क्या? लंब 1 बटे कर्ण, 1 बटे 1, 1 बटे 1, 1 होगा क्या? साइन 0 आपने लिखा है क्या? क्या लिखा है? 0। साइन 0 0। अगर ये इस पर आ जाए तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो साइन 0 0 होता है, जो कि अभी ये गलत है। अभी हम आपको बताना कैसे होता है। साइन 0 0 होता है। टेन 0 के क्या होता है? क्योंकि साइन 0 होता है। कॉट 0, कॉट क्या होता है? इनडेफिनिट होता है। इसको अपरिभाषित कहते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड कहते हैं। कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। कॉसेक 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित होता है।
सेक ज़ीरो क्या होता है, 1 कॉस ज़ीरो लिख सकते हैं। कॉस ज़ीरो 1 है, 1/1 बराबर 1, 1/1 बराबर 1। हम अगले पेज में चल रहे हैं। दूसरा 0 से 30 से 60 के बीच वाले त्रिकोणमितीय अनुपात, बिल्कुल त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से 60 के बीच में। तो आप उसके लिए ये वाले ट्रायंगल याद रखिए और कुछ भी याद मत रखिए। कौन सा, ये बन रहा है 60 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री वाला हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, क्या याद रखें, √3 2 और 1, √3 2 1। भैया सब अब मान निकालेंगे। अगर कोई sin 60 की वैल्यू पूछे, sin 60 कितना होता है, लंब बटे कर्ण, √3/2। साइन की मिल गई। cos 60 पूछे तो कैसे निकालो, सेम वही, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, इस 60 डिग्री का आधार के सामने ये हो जाएगा 1 बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ये 2। ठीक, tan 60 की अगर कोई वैल्यू पूछे तब क्या करोगे, तब क्या होता है, tan 60 क्या होता है, लंब, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर, 60 के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी √3, आधार क्या हो जाएगी, ये जिस पर है /1, यानी कि √3। दूसरा देखिए, ये tan हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। भैया हाँ, अब हम सब त्रिकोणमितीय अपने आप खुद से निकाल, क्यों, क्योंकि हमें 3 मिल गए, 3 इन्हीं का व्युत्क्रम होता है। जैसे साइन थीटा के व्युत्क्रम क्या होता है, 1 cosec थीटा। ठीक, tan थीटा का व्युत्क्रम 1 cot थीटा। cos थीटा का व्युत्क्रम 1 sec थीटा। हमको ये तो पता ही है, साइन पता, tan पता, cos पता, हम cosec cot और sec अपने आप से निकाल, लेकिन आप निकाल के एक बार बता दीजिए, उनको बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं, देखो, जैसे क्या, cosec 60 डिग्री क्या होता है, यहाँ देखिए, cosec 60 डिग्री क्या होता है, कर्ण, cosec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी 2/√3। ठीक, दूसरा देखिए, cot 60 डिग्री, ये क्या होता है, cot 60 डिग्री आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। cos ऑफ थीटा हो, cot ऑफ थीटा आधार बटे लंब होता है, तो आधार यहाँ के सापेक्ष 1 है और लंब कितना है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, यानी √3। ठीक, √3। ठीक, हमें sec थीटा निकालना है। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो sec ऑफ 60 डिग्री कितनी होती हो जाएगी, 60, कर्ण कितना है, कर्ण 60, कर्ण कितना है 2, आधार कितना 1। ठीक, सारे के सारे। अब 30 की वैल्यू निकाल लो ऐसे, tan 30, sin 30, cos 30, निकाल के बता दे रहा हूँ। इधर देखिए, 60, 30, फिर यहाँ एक बार हम बना रहे हैं √3 2 1। इस ट्रायंगल को आपको याद रखना है। अगर आप ऐसे चट से मान नहीं याद हो पाता रहा है तो इस वाले ट्रायंगल को आप याद रखिए। हम क्या, पहले sin 30, cos 30, tan 30, इसके वैल्यू निकालिए। sin 30 क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है लाल बटे कक्का से।
साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये हो जाएगा साइन कॉस टैन, ठीक, साइन कॉस टैन। ये हो जाएगा टैन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। लंब कहाँ हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, और कर्ण कौन? कर्ण हमेशा स्थिर होती √2। लंब 1 और कर्ण 2। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 30 डिग्री सामने वाली, ये वाले हो जाएगा आधार और ये हो जाएगी कर्ण। आधार √3/2। टैन थीटा कितनी हो जाएगी? टैन 30 डिग्री, ये होते हैं लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा इसके सापेक्ष? ये लंब, आधार कितना √3, ठीक। ये तीनों मान याद रखने हैं। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप इजीली ये वाला ट्रायंगल याद रखिए, इस ट्रायंगल के थ्रू सारे मान निकाल लीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? 0 से 45 डिग्री वाला मान का मान। देखो आपको ये वाले ट्रायंगल याद है, 1 1 √2, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक। 1 1 √2, 1 1 √2, ये मान याद है, ये ट्रायंगल को याद रखना है। हम क्या लिख ले पहले? साइन 45 कॉस 45 टैन 45 और इसके नीचे साइन का व्युत्क्रम कॉसेक 45, कॉस का व्युत्क्रम सेक 45, टैन का व्युत्क्रम कॉट 45। आप लोग अगर फार्मूला इनके लिख करेंगे तो आपको जल्दी याद होंगे। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, पहले ये लिख लो। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ये लिख लो। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, ये लिख लो। ऐसे बोल बोल के करेंगे जल्दी आ जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, ठीक। ये क्या है? इस 45 के सामने ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। लंब 1 बटे कर्ण 1/√2, आधार बटे कर्ण 1/√2, ठीक। टैन 45 लंब बटे आधार 1/1 बराबर 1। कॉसेक 45 कर्ण बटे लंब, कर्ण √2, कर्ण बटे लंब 1। सेक 45 कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार √2/1। कॉट 45 आधार बटे लंब 1/1। आप इसके भी ऊपर वाले त्रिकोणमितीय मान और 3 त्रिकोणमितीय मान ऐसे आप निकाल सकते हैं। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक 30 डिग्री, कॉस का व्युत्क्रम सेक 30 डिग्री, टैन का व्युत्क्रम कॉट 30 डिग्री। ऐसे इजीली आप मान निकाल सकते हैं। कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा, यानी कि 1/2 है, 1/2 को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? 2, या चाहे यहाँ से देख लो। कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है? इजीली मैं बताऊँगा, कर्ण बटे लंब। सेक 30 डिग्री क्या होता है? सेक ऑफ थीटा, किसी सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कॉट 30 डिग्री क्या होता है? या कॉट ऑफ थीटा क्या होता है? पहले फार्मूला लिख लीजिए, पहले कहा, पहले फार्मूला, यानी कि कॉट 30 डिग्री होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फार्मूला अब इजीली हम मान, इसके कर्ण की वैल्यू 2 है, लंब की वैल्यू इस 30 के सामने कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा लंब इस थीटा के सापेक्ष, इस 30 डिग्री के सापेक्ष, ये हो जाएगा लंब 1। कर्ण बटे आधार यानी कि सेक 30 डिग्री,
इसके सामने। कर्ण कौन हो जाएगा, ऑलवेज 2। आधार कौन हो जाएगा, √3। ठीक। कॉट 30 डिग्री क्या होता है, कॉट 30 डिग्री भैया, हाँ इसकी वैल्यू होती है आधार बटे लंब, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, इसका फॉर्मूला होता है। तो आधार देख लो √3 आएगा बिल्कुल, और लंब क्या आएगा, 1 आएगा बिल्कुल सेम। देखो अगर साइन 30 को पलट दोगे 1/2 को तो 2 आएगा, कॉस 30 डिग्री को पलट दोगे क्या आएगा, 2/√3 आएगा, 2/√3 आया है, 2/√3 आया है। अगर tan 30 को पलट दोगे को cot 30 बन जाएगा, यानी 1/√3 का व्युत्क्रम उल्टा √3 हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा 3 चीज़ें पढ़ी, 0 से 30 डिग्री के बीच पढ़ा, 30 से 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा, और 30 से 60 के बीच में या 45 से 60 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा। हम कल इन सभी प्रश्नों पर क्वेश्चन बहुत ढेर सारे करेंगे, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।